दरअसल ये लकीर इसलिए जरूरी है शुरू में ही जान लेना क्योंकि 17 बरस तक की उनकी उम्र होती है और उसके बाद उन्हें वोटिंग पावर मिल जाता है। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय में शिकन क्यों है, घबराहट क्यों है, चौकसी क्यों बरती जा रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी जिन परिस्थितियों को साथ लेकर राजनीति साध रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक जमीन को ही इस देश के छात्रों के हवाले करके ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हम आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। ये आपके सपनों की मौत है इस देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम के जरिए, परीक्षा के जरिए नौकरियां ना मिलने की वजह से। खुद आप ही तय कीजिए, तो क्या सब कुछ एक सामान्य बात है या इस देश के भीतर अतीत में छात्रों के आंदोलन को परखने का वक्त आ गया है? हमें लगता है कि आज एक एक करके हर परिस्थिति को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि पहली बार छात्र कहीं इस देश में आंदोलन की शक्ल में खड़ा ना हो जाए, बेचैनी सरकार के भीतर समा चुकी है। कल रात कोटा में छात्र जुटे, गोलबंदी की, नारे लगाने लगे। इनकी उम्र अभी वोट देने लायक हुई नहीं है, बावजूद इसके इनके दिलों में अपने एजुकेशन, अपने भविष्य, अपनी परीक्षा और आने वाले वक्त की परिस्थितियों को लेकर चिंता तो है और वो जानते हैं ये सारी परिस्थिति करप्शन से जुड़ चुकी है। वरना कोई नहीं है जो जेएनयू के बारे में सोच सके। वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की, भारत माता की। ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो। ये छात्रों के समूह की उम्र जो होगी, उनका जन्म 2009, 2010, 2011 में हुआ होगा। ये कोटा में कोचिंग कर रहे हैं। वहां पर कोचिंग 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर भी होती है और उस परीक्षा को तुरंत पास करने के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर भी होती है। राहुल गांधी क्या इन्हें साधने निकले हैं? और उससे पहले जो हालात इस देश के भीतर एजुकेशन और छात्रों के साथ घट रहे हैं वो राजनीतिक शक्ल में कल के बाद पूरे देश में उभरने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस दौर में राहुल गांधी ने अपनी रैलियों और या कहें अपने कैंपेन की यात्रा पार्लियामेंट के मानसून सेशन तक रखी है। यानी उसके तुरंत बाद संसद का सत्र शुरू होगा। यानी कोटा के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद पटना और फिर दिल्ली। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगले बरस चुनाव होने और उत्तर प्रदेश के भीतर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर बरस सबसे ज्यादा छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12वीं की परीक्षा में शामिल होते हैं। उन्हें भी अगर ये लगने लग गया कि हालात उनके खुद के भविष्य को लेकर हाथों से निकल रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और ऐसे में एक राजनीतिक तूफान उनके साथ खड़ा होने को तैयार है, तो इसके मतलब मायने क्या हो सकते हैं? शायद सरकार के माथे पर शिकन इसीलिए ज्यादा है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि 25 लाख छात्र नीट की परीक्षा दोबारा देने को तैयार हैं या इससे पहले पेपर लीक के बाद एक दो नहीं आधे दर्जन से ज्यादा छात्रों ने खुदकुशी कर ली। वो दोबारा उस मानसिक परिस्थिति में नहीं थे कि परीक्षा दे सकते। यानी छात्रों के भीतर का संकट यह एक उभार है और उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं के साथ और उसमें भी परीक्षा देकर नौकरी पाने की चाहत के बीच एक नजारा जो कल पटना में उभर कर आया उसने पूरे देश की नींदें उड़ा दी, क्योंकि बीते 48 घंटों से जिस परीक्षा को लेकर वहां के छात्र निकल कर आए कि किसी तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं। पाटलिपुत्र स्टेशन, बिहार की राजधानी पटना, जो परीक्षा थी उसमें लगभग 4000 वैकेंसी और देने वाले छात्र जो थे वो 14 लाख छात्र। 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर्स जहां पर परीक्षा होगी। कितने घंटे लगेंगे 200 से 300 किलोमीटर पार करने में, वह भी रेल के जरिए? बहुत ज्यादा वक्त तो लगेगा नहीं। उसके बाद जो परिस्थिति नजर आई पाटलिपुत्र स्टेशन पे, उसने बतला दिया सरकार ना परीक्षा की व्यवस्था ठीक करती है, ना पेपर लीक रोक पाती है और जब परीक्षा होती है तो वहां तक पहुंचे कैसे, इसके भी कोई बंदोबस्त कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। शायद इसीलिए इन्हीं परिस्थितियों को लेकर पहली बार भारत के भीतर का कोई विपक्ष का नेता जब छात्रों के लिए खड़े होकर यह कहने लगता है
कि दरअसल अब आप थक चुके होंगे, गुस्से में हैं, पर याद रखें, जब सरकार चुनने को तैयार ना हो, यानी सरकार सुनने को तैयार ना हो, तब आवाज और ऊंची करनी पड़ती है। मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो जाए। यह आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। इस हुंकार के मतलब मायने गृह मंत्रालय चौकस हो गया। उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि हर पेपर लीक, हर जगह परीक्षा, रद्द परीक्षा, अधूरी भर्ती, सिस्टम की विफलता, लाखों सपनों का टूटना। मैं जानता हूं आप गुस्से में हैं, लेकिन बात यहां रुकती नहीं है। राहुल गांधी खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र करते हैं गृह मंत्रालय के भीतर, उसको लेकर हड़कंप मच जाती है, क्योंकि वह खुले तौर पर कहते हैं कि आइए मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत है और फिर देश के हर कोने तक जाएंगे। ये आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ खड़ा हूं।